स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग, ईटीसी। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है। तो स्टूडेंट से ये होता है एम्पियर इंटू मीटर। ओके, 1 न्यूटन/एम्पियर इन डैश मीटर कितने गाउस के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स पहले आप ये ध्यान रखें कि 1 न्यूटन/एम्पियर इंटू मीटर को एक टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टेस्ला। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये एक अन्य मात्रक है और ये कितने के बराबर होता है? 10⁴ गॉस के। ओके, गाउस। तो कुल मिला के आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10⁴ गाउस के तुल्य होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है? चुंबकीय अक्ष के अनुदिश, है ना, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश किस ओर होती है? तो स्टूडेंट ध्यान रखें, दक्षिण ध्रुव यानी एस, साउथ से लेके नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। अच्छी स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो स्टूडेंट ये भी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अच्छी स्थिति का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, बी इज इक्वल टू μ0/4 एंड 2m/dq। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होती है साउथ से एन की ओर होती है। ठीक, अच्छा, निरक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय अक्ष के अनुदिश जो दिशा होगी वो नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। और इसकी जो फॉर्मूला आता है यहाँ m/dq हो जाता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ एक चीज़ जो निकल के आती कि अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति से कितनी होती है? 2 गुनी होती है। इसको भी आप ध्यान रखें, अच्छी बात है। अच्छी स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य उतनी ही दूरी पर चुंबकीय अक्ष की तीव्रता कितनी होती है? देखो अभी मैं जो चर्चा कर रहा था वो यहाँ आ जाएगा। कितनी होती है? 2 गुनी होती है। ओके स्टूडेंट, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक की ओर क्या होगा? आकर्षित होता है, पर अल्प आकर्षित होता है। इस शब्द का भी आप ध्यान रखेंगे, पर आकर्षित होगा। ठीक है, चलिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से कैसे होंगे? प्रतिचुंबकीय, नाम से स्पष्ट है, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा इसमें। चलिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है। अल्प इंटू कैसी होगी? धनात्मक होगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहती है। प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है स्टूडेंट्स, ऋणात्मक। ओके, चलिए, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु किस स्थिति में प्राप्त होता है? तो पहले इसे समझ लें क्या कह रहे हैं। जैसे हमने ये दिशाएं बना ली, ये आपकी नॉर्थ, ये साउथ, ये तुम्हारा हो गया वेस्ट और ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, पूर्व हो गया। अब ये कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव है मैग्नेट का, वो उत्तर दिशा में रखें, यानी मैग्नेट आपको ऐसे रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, जब मैग्नेट ऐसे रखेंगे तो आपको जो उदासीन बिंदु प्राप्त होगा वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। किधर होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। लंबवत स्थिति में इस तरह मिलेगा तुमको, यहाँ मिल सकता है। ओके, अच्छा, अगर आप इसको, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबवत स्थिति में आपको मिलेगा। ये ध्यान रखें आप। अच्छा, अगर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव की दिशा में रख दें, अगर एन में रखा था और एन एस की ओर रख दें, तो फिर क्या होगा? फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो चुंबकीय अक्ष होगी उसी दिशा में आपको उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे? चुंबकीय अक्ष पर। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। चलिए, अब मैं आपको कुछ मल्टीपल बताता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस। तो आप हम इस बुक से थोड़ा सा करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। वेबर प्रति मीटर
स्क्वायर मात्रक है। ये किसका मात्रक है भाई? ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र के अन्य मात्रक भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? न्यूटन बटे एम्पियर गुणा मीटर, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, अभी मैंने डिस्कस किया है ना। गॉस भी इसका मात्रक है। ठीक, चलिए, ये तो इसका आंसर कितना हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अब फिर पूछ रहे हैं, तो देखो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, तो ये इसका मात्रक। एक चुंबकीय सुई को ए असमान, या ध्यान रखना है कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। तो ये अनुभव करिए भाई, नॉन यूनिफॉर्म वाली जब बात होगी तो हमेशा ध्यान रखना उसमें फोर्स भी अप्लाई होगा और टॉर्क भी अप्लाई होगा, यानी बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी कार्य करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर समान चुंबकीय क्षेत्र है तो वो जो फोर्स होता है, परिणामी जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, केवल वहाँ पे बल आघूर्ण काम करता है। क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो बल और बल आघूर्ण दोनों काम करते हैं, और अगर समान चुंबकीय क्षेत्र है तो केवल बल आघूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि परिणामी जो बल होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका कारण है, अब बहुत लंबा डिस्कस हो जाता है। फिर जब आप एक मैग्नेट रखते हैं तो मैग्नेट पे दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, एम बी एम बी। इन एम बी का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट रहता है और परिणाम बराबर होते हैं, तो इनकी जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स आता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m हो तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है, आप जरा ध्यान रखें कि U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। तो थीटा का मान अगर आप 180 डिग्री ले लें तो कॉस 180 का मान कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। जब -1 यहाँ रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? एम बी प्राप्त होगा। भाई स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में जो मैग्नेट होती है वो क्या होगी? अस्थाई होगी। स्थितिज ऊर्जा अस्थाई रहती है इसमें, है ना, ये ध्यान रखना है। लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। लौह चुंबकीय पदार्थ किसके बनाए जाते हैं? निकिल है, कोबाल्ट है, लोहा है, तो यहाँ पे निकिल सही है। ओके। निम्न की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक, अल्प है परंतु कैसी है? धनात्मक है। तो वो कौन से पदार्थ होंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। अभी हमने डिस्कस की कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अभी रिक्त स्थानों की तो हम चर्चा कर चुके हैं, तो अब आप आ जाइए, इसमें कुछ मैचिंग बना लेते हैं। ठीक है, और फिर एक एक शब्द के आंसर भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पे अब देखते हैं, सही जोड़ियाँ बनाते हैं। पहला दिया चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का स्टूडेंट्स ये कितना बनेगा? एन आई ए, कैपिटल एम बराबर होता है एन आई ए, ये फॉर्मूला आप याद रखें। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का भी मैंने कुछ लिख के बताया था आपको, है ना, तो ये बताया था मैंने आपको, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, कार्य के लिए फार्मूला निकलता है एम बी 1 - cos थीटा, ये आपका थर्ड हो गया। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने कुछ देर पहले ही लिख के बताई थी आपको पहले क्वेश्चंस में, तो ये आपका फोर्थ हो गया। और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आपका 5 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको मैचिंग में लाइए। एक छोटी सी मैचिंग और इन्होंने दे रखी है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ बताए थे कि निकिल है, कोबाल्ट है, लोहा है, इनके क्या बनाए जाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ हैं ये, इनसे चुंबक बनाए जाते हैं। तो यहाँ चलो सी को देखो कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है? इस्पात है। ठीक है, बिल्कुल सही दिया है। पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ तांबा, और अनुचुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम। तो ये सारे सही आंसर इन्होंने सामने दे रखे हैं, डोंट वरी। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको देखो, अब आप ये देखो, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो भाई हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ध्रुव दक्षिण ध्रुव एस से एन की ओर होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा वक्र बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि इसमें अंदर भी मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो शो करते हैं हम लोग। इस प्रकार से ये बंद वक्र बनाते हैं। ये एन मान लो, ये एन है, ये एस है ना, तो एन से निकलती हैं और एस पे जाती हैं, तो इस प्रकार से ये वक्र बनाते हैं। ओके,
और ये अंदर भी, अंदर एस से एन की ओर चलेंगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्या बिना ध्रुवों का कोई चुंबक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इस प्रकार से टोरॉइड ले लें, खोखला गोला इस टाइप से, मतलब, है ना, तो ये क्या है, इसमें आपको ध्रुव तो दिख नहीं रहे, है ना, तो इस प्रकार से आप हाँ लिखेंगे और टोरॉइड दे सकते हैं। ये अरे एक टायर होता है ना, टायर जैसा ले लो बस, ये इस टाइप का। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है, तो भाई भाग, इसे डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, पॉइंट में आएगा, यानी कि वैल्यूज़ कैसी आ रही है, बहुत कम आ रही है, लेकिन पॉजिटिव आ रही है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव आ रही है तो हमने तुम्हें बताया था अभी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति पॉजिटिव होती है। ऋण है तो ऋण है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, माइनस की होती है। ओके, कौन सा पदार्थ क्यूरी नियम का पालन है? क्यूरी नियम वास्तव में एक टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नियम है, और चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती स्टूडेंट्स। किस पर निर्भर नहीं करती? टेम्परेचर पे। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी ये एक बार। ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, तो भाई प्रभावकारी लंबाई जो नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो हम इस प्रकार से, जो दो ध्रुव हैं जी एन और एस, तो इन दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है उसे अपन कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई इसका एसआई मात्रक होता है, अभी देखो मैंने कुछ फॉर्मूला तुम्हें लिखा था, एम बराबर एन आई, तो आई हो गया तुम्हारा एम्पियर, और ए हो क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने ज्वाइन की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो अति शीघ्र मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।